गुड इवनिंग बच्चों। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कल हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था ना। एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट को कल मैंने बताया था, पहला पॉइंट फर्स्ट है ना बच्चों, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ना बच्चों। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है बच्चों वो n-2 f में चलता है। इस n-2 को इनर पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इनर पेनल्टीमेट शेल कहते हैं बच्चों। एफ ब्लॉक के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर दो सीरीज आती हैं। एक सीरीज को हम 4f सीरीज बोलते हैं, एक सीरीज को हम 5f सीरीज बोलते हैं। 4f सीरीज को लेंथनॉइड्स बोलते हैं, 5f सीरीज को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। 4f सीरीज को लेंथेनॉइड बोलते हैं बच्चों, 5f सीरीज को एक्टिनॉइड बोलते हैं। लेंथेनॉइड जो होते हैं बच्चों वो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होते हैं, 58 से लेकर 71 तक होते हैं। एक्टिनॉइड्स जो होते हैं बच्चों वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होते हैं, 90 से लेकर 103 तक होते हैं। बहुत आराम से कर सकते हैं, तो बड़े आराम से आप लोग अपने एनसीईआरटी को देखेंगे और उसमें बोलेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो इनर पेनल्टीमेट शेल में चलता है बच्चों। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोले जाते हैं। इसके अंदर दो सीरीज होती है, एक 4f सीरीज होती है, एक 5f सीरीज होती है। 4f सीरीज को लेंथेनाइड कहते हैं, 5f सीरीज को एक्टिनॉइड कहते हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं वो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होते हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होते हैं एक्टिनॉइड्स बच्चों। लेंथेनाइड का मैंने कल एक नाम बताया था, याद करो सभी लोग, सभी बच्चे मेरे याद करें। लेंथेनाइड का नाम है रेयर अर्थ मेटल बच्चों। ये लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए इनका नाम रखा जाता है रेयर अर्थ मेटल। बहुत आराम से। एक्टिनॉइड की बच्चों स्टडी डिफिकल्ट है, एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट है, एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट है। एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट क्यों है बच्चों? एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट क्यों है बच्चों? एक्टिनॉइड की स्टडी इसलिए डिफिकल्ट है बच्चों क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या इमिट करते हैं बच्चों? वो इमिट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट करते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए एक्टिनॉइड्स की स्टडी डिफिकल्ट है ना। सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, 4f सीरीज को लेंथेनॉइड, 5f सीरीज को एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड की स्टडी डिफिकल्ट होती है, क्यों होती है? रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। अब बच्चों मेरी बात सुनो इधर, बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या है बच्चों? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला है ns कंप्लीटली भरा होता है। n-2 f में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों? 1 से लेके 14। अब बच्चों आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये d में 0 से 2 क्यों जाते हैं? बच्चों देयर इज अ कंपेरेबल एनर्जी ऑफ n-2 f एंड n-1 d। इनके बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के कारण बच्चों इसमें क्या अराइज होते हैं? एक्सेप्शन अराइज होते हैं। अभी समझा रहा हूं। n-2 f की एनर्जी कम होती है, n-1 d की एनर्जी ज्यादा होती है, तो कुछ केसेस में n-2 f का इलेक्ट्रॉन n-1 d में चला जाता है, वो केसेस एक्सेप्शन होते हैं, वो केसेस एक्सेप्शन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है, वो केसेस एक्सेप्शन होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 4f सीरीज होती है लेंथेनॉइड, 5f सीरीज होती है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड होती है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। 4f सीरीज, 5f सीरीज। लेंथेनॉइड क्यों नाम रखा गया? दे आर स्टार्टेड आफ्टर लेंथेनॉइड, they are started after lanthanum, they are started after lanthanum। इनका नाम एक्टिनॉइड्स क्यों रखा गया? they are started after actinium, they are started after actinium। पूरी चीजें करेंगे, समझ के करेंगे बहुत ध्यान से। they are started after actinium बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी एक्सेप्शन आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि n-2 f का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में भेज दिया जाता है? n-1 d में भेजा जाता है। वो सारे केसेस एक्सेप्शन है। लेंथेनॉइड के बारे में बात हो गई, 4f सीरीज कही जाती है, इसको 5f सीरीज बोला जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं यहाँ पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसमें एक नाम आता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट।
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आता है बच्चों। ये मैन मेड एलिमेंट होते हैं, मैन मेड, लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, मैन मेड है ना। तो आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट होंगे उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। तो आफ्टर यूरेनियम दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मैन मेड होते हैं, ठीक है। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला NS2 N-2 F1 से 14 N-1 D 0 से 2। F ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है, आप बच्चों में यहां बताना चाहता हूं, जो 4F सीरीज है वो 6th पीरियड में लाई करती है बच्चों, 5F सीरीज 7th पीरियड में लाई करती है, 4F सीरीज 6th पीरियड में लाई करती है, 5F सीरीज 7th पीरियड में लाई करती है, बहुत आराम से ना बच्चों। ये सारे मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं, पहले इतना नोट करो ध्यान से। रफ कर दो, चलो नोट किया ना सही से, नोट करो बच्चों। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो होते हैं जो आफ्टर यूरेनियम आते हैं, है ना। दे ऑल आर मैन मेड, दे ऑल आर मैन मेड। बच्चों में यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, और वो बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किनको बोला जाता है? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है एफ सब शेल में, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है एफ सब शेल में ना, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। बट इसके दो एक्सेप्शन है, इस बात के दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है हमारा Lu71, कॉन्फ़िगरेशन 71 एटॉमिक नंबर, ज़ीनॉन 54 भर दिया, 6s2 56 भर दिया, 4f14 और 5d1, ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। Lu ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d1। अब बच्चों मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, इसमें बताओ मेरे बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आप देखोगे तो d में जा रहा है, बट इट इज अ f ब्लॉक एलिमेंट, ये एक f ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इस बात का एक्सेप्शन है, ये इस बात का एक्सेप्शन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने के बावजूद भी ये f ब्लॉक एलिमेंट। बहुत आराम से करना है, समझ के करना है। लॉरेंशियम 103, ज़ीनॉन रेडॉन 86, ठीक है, 7s2 5f14 6d1, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है बट ये भी f ब्लॉक एलिमेंट। बोथ आर f ब्लॉक एलिमेंट बट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन d सब शेल, बोथ आर f ब्लॉक एलिमेंट। अब बच्चों मेरी बात सुनो, f ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आते हैं वो समझाना। जैसे f ब्लॉक में सीरियम एक एक्सेप्शन है, सीरियम एटॉमिक नंबर 58, N+L से जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे उसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। मैं आपको बता दूं, F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है वो F और D के बीच में होता है, F और D के बीच में, S के साथ नहीं होता। F और D की एनर्जी कंपेरेबल होती है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करेंगे तो 4f और 5d में एक्सचेंज होगा, अगर हम लॉरेंशियम की बात करेंगे तो 5f और 6d में एक्सचेंज होगा। तो F ब्लॉक में जितने भी एक्सेप्शन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो इन दोनों के एक्सचेंजेस की वजह से आते हैं। एक्सेप्शन कब होंगे? जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? हायर में। समझो ना, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने की बजाय हायर में चला जाए, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने की बजाय हायर में चला जाए, तो एक्सेप्शन होंगे। तो बहुत फेमस एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा फेमस। सीरियम, एक तो सीरियम है, सीरियम का केस में समझते हैं। N+L से जो भी आप लिखोगे वो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, मतलब N+L से इसका इलेक्ट्रॉन, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर में एनर्जी में चला जाए तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। भाई वो इसका इलेक्ट्रॉन था, चला इसमें गया, तो N+L को फॉलो नहीं कर रहा। आप जरा समझते हैं, सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 58। तो 58 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था N+L के हिसाब से? ज़ीनॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। 6s2 4f2 5d0, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। ये अकॉर्डिंग टू था N+L था ये, बट मैंने क्या बोला? N+L में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो N+L में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, तो 6s2 4f1 5d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 6s2 4f1 5d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सीरियम, नोट किया बच्चों? नोट किया?
6s2 4f, ये n प्लस एल के हिसाब से था, ये n प्लस एल 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के हिसाब से था, तो ये सही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट किया, ठीक, रखो। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं मेरे बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं बच्चों? थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सब समझाऊंगा, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब इधर बात समझो मेरी बात, अगर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन है जो नीट में सबसे ज्यादा पूछा गया, आईआईटी में पूछा गया है, और वो है गैडोलियम, कितना एटॉमिक नंबर है? 64, ये भी n प्लस एल से एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, n प्लस एल रूल में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है? एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। गैडोलियम है इसका, है ना, JD64, बताओ क्या होगा? ज़ीनॉन हो गया 54, है ना, ज़ीनॉन 54 हो गया, 6s2 हो गया, 56 हो गया, 6s2 हो गया, बताओ क्या होगा? 4f8 होना चाहिए था, n प्लस एल रूल से ये होना चाहिए था, बट ये तो नहीं होता है, n प्लस एल रूल में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो बताओ क्या होगा? 6s2 4f7 5d1, तो 4f अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? d को, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है n प्लस एल में, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर ले, 6s2 4f7 5d1 बच्चों नोट कर लो। तो ये हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला। जल्दी मतलब मुझे बता दो, इनकी s सबशेल कंप्लीटली भरी होती है, ns2 n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 2, तो बताओ f ने अपने इलेक्ट्रॉन d में भेज दिए, तो ये वही केसेस होंगे, d में वही केसेस आएंगे जब एक्सेप्शन होंगे। मेरी बात सुन ली ध्यान से, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is all about the F block element is known as inner transition element. Lanthanide is known as rare earth metal. Lanthanide belong to the 4f series. Actinide belong to the 5f series. Lanthanide are in the 6th period. Actinide are in the 7th period. Lanthanide is known as rare earth metal. Actinide are radioactive in nature. उनकी स्टडी डिफिकल्ट होती है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट। Lanthanoids show less variable oxidation state as compared to actinoids. Actinoids ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्टिनॉइड्स ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। माफ करना चाहूंगा, गैडोलियम लिख लिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैडोलियम। गैडोलियम का केस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो एक्टिनॉइड्स हैं शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लैंथनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लैंथनॉइड। अब बच्चे जो सुनो, जो नीट वाले बच्चे हैं और जो जी वाले बच्चे हैं वो समझेंगे। एक्टिनॉइड के केस में 7s 5f और 6d की एनर्जी इज मोर कंपेरेबल 11th वाले बच्चों के लिए रीजन नहीं है। 7s 5f और 6d की एनर्जी ज्यादा कंपेरेबल होती है एज कंपेयर टू 6s 4f एंड 5d। एक और रीजन है जो नीट वाले बच्चे या ड्रॉपर वाले बच्चे पढ़ेंगे, ड्रॉपर वाले बच्चे जो रीजन पढ़ेंगे वो बता दूं। वो रीजन ये है कि 5f इज मोर फार्थर फ्रॉम द न्यूक्लियस
more farther from nucleus as compared to 4f, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है 5f एज कंपेयर टू 4f, तो 4f पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या 4f पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करेंगे। अगली कहानी जो है वो ये है 4f इज मोर बरेड, वो ज्यादा बरेड है, 4f इज मोर बरेड, 4f is more buried as compared to 5f. 4f is more buried. Actinides show more variable oxidation state as compared to lanthanide. 7s, 5f and 6d energy is more comparable as compared to 6s, 4f and 5d. 5f is more farther from the nucleus as compared to 4f and 4f is more buried as compared to 5f. 11th वाले बच्चों के लिए रीजन नहीं है, ये रीजन जो है वो नीट वाले बच्चे और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए। तो ये तो बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया अच्छी तरीके से। एफ ब्लॉक के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि कौन कौन सी सीरीज होती हैं, कौन कौन सी सीरीज होती हैं, कौन कौन सी सीरीज होती हैं बच्चों। एफ ब्लॉक के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया कौन कौन सी सीरीज है। अब जरा मेरी बात समझें बहुत ध्यान से कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब मैं यहां एक पॉइंट लिख दूं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, बच्चों यहां समझना है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, but all D block are not transition. All transition element are D block, but all D block are not transition. अब समझो मेरी बात, कौन से D block एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? 3 D block एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी are not regarded as a transition element, not regarded as transition। अब आप बोलोगे क्यों? उसका रीजन बताता हूं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी not show the properties of ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब आप बोलेंगे कौन कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जैसे पैरामैग्नेटिज्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण बिहेवियर आता है पैरामैग्नेटिज्म, ये शो नहीं करते। ये कलर्ड आयंस शो नहीं करते। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये हार्ड नहीं होते। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। तो बच्चों जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो पैरामैग्नेटिज्म ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते, कलर्ड आयन नहीं शो करते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, हार्ड नहीं होते, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो ट्रांजिशन एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हार्ड है, टंगस्टन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो उसी तरीके से ये उनकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है ये उनकी प्रॉपर्टीज क्यों शो नहीं करते हैं, वो समझाने जा रहा हूं। पहले इतना नोट करो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन। Zinc, cadmium and mercury are not regarded as a transition element because they do not show the properties of the transition element. And what are the properties of the transition element? They are paramagnetism, colored ion show करते हैं, variable oxidation state show करते हैं, hard होते हैं, high boiling point होते हैं।
अब बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है, डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो पेनल्टी शेल में चलता है। कौन सी शेल में चलता है बच्चों? डी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो पेनल्टी शेल में चलता है। और पेनल्टी शेल कौन सी होती है? n-1 होती है, आउटर मोस्ट से एक अंदर होती है। डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो पेनल्टी शेल में चलता है, और पेनल्टी शेल जो होती है वो आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर होती है। डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो पेनल्टी शेल में चलता है, पेनल्टी शेल जो होती है वो आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर होती है, आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर होती है। सुनिए ध्यान से, इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1d और ns में होता है। बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं सबसे पहले, आप अभी सुनेंगे। d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 से 10, और s में 0 से 2। तो स्टूडेंट ये पूछते हैं सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं भरा गया, यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा आपने? रीजन क्या है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एक्सेप्शन है, जिसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे बच्चों, इसीलिए इसको 0 से 2 लिखा गया है। नहीं समझे? हर केस में ns में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हर केस में ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कैसे समझो जरा, जैसे एक्सेप्शन की बात करूं, पैलेडियम, पैलेडियम इज 46, मेरे प्यारे बच्चों पैलेडियम इज 46। 46 का क्या मतलब है? मेरा मतलब समझो, ये n+l से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी एक्सेप्शन होंगे उसमें ns के इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज n-1d के साथ होता है, ns के इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज n-1d के साथ होता है। मतलब ns की एनर्जी कम होती है और n-1d की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जब भी s के इलेक्ट्रॉन d में चले जाएंगे वो समझ जाइएगा वो एक्सेप्शन है। अरे भैया कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो वो एक्सेप्शन है। भाई पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाना चाहिए? जिसकी एनर्जी कम है। फिर कौन सा ऑर्बिटल भरा जाना चाहिए? जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो वो एक्सेप्शन होगा। जैसे पैलेडियम, कितने का एक्सेप्शन है? 2 इलेक्ट्रॉन का। चलो 46 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? क्रिप्टन लिख दिया बच्चों मैंने, कितना भर दिया क्रिप्टन? 36। 36 के बाद मैंने भर दिया 5s2 और मैंने भर दिया 4d8। ये किसके अकॉर्डिंग है? n+l के अकॉर्डिंग है। बट आपको मालूम है ये n+l को फॉलो नहीं करता है, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा और कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस का मतलब होता है लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भेज देगा। ये भेज दिए, तो बताओ क्या हो गया? 5s 0 हो गया और 4d 10 हो गया। अब ये मैंने लिख दिया n+l में 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के हिसाब से, n+l में 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के हिसाब से मैंने 5s 0 और 4d 10 लिख दिया। 5s 0 एंड 4d 10 लिख दिया बच्चों। 36 5s 0 एंड 4d 10 लिख दिया। n+l 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से, समझ रहे हो मेरी बात? तो 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से मैंने 5s 0 4d 10 लिख दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के हिसाब से मैंने 5s 0 4d 10 लिख दिया है। तो बताओ बच्चों ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में s में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों? s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अच्छा चलो एक और का करते हैं, गोल्ड का करते हैं बच्चों। गोल्ड इज एटॉमिक नंबर इज 78। ये n+l रूल का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, n+l रूल का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब जरा समझो गोल्ड का। गोल्ड के केस में आपने भर दिया ज़ीनॉन, कितना भर दिया ज़ीनॉन? 4 ज़ीनॉन भर दिया आपने 54। 54 के बाद आपने भर दिया 4f14 6s2 5f8 5d8। ये होना चाहिए था, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। f तो भरा होता है क्योंकि d ब्लॉक के एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? d में जाएगा। ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द n+l, n+l से ये होना चाहिए था। बट 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस और d में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s और d के बीच में एक्सचेंज होता है। बताओ क्या कहानी होगी? आंसर होगा 6s1 5d9, 6s1 5d9, 6s1 5d9। सिक्स एस वन 5d9 बच्चों जरा चेक करो, जरा चेक करो। गोल्ड एटॉमिक नंबर इज, सॉरी बच्चों 79 होता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का। 54 6s2 5d9 होना चाहिए था, है ना? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5d10 6s। प्लेटिनम का होता है 78, सॉरी बच्चों प्लेटिनम का होता है 78।
हो जाती है गड़बड़, कभी कभार ध्यान नहीं रहता है इतनी चीजों का, पर याद आ जाता है। प्लेटिनम का होता है बच्चों 78। तो ये हम लोगों ने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो डी के अंदर जो एक्सेप्शन होंगे वो ns के इलेक्ट्रॉन जब भी n-1 डी में ट्रांसफर हो जाएंगे वो एक्सेप्शन होंगे, क्योंकि ns की एनर्जी कम होती है, n-1 डी की ज्यादा होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या कहानी है? डी ब्लॉक एलिमेंट की कहानी ये है, डी ब्लॉक एलिमेंट की कहानी ये है कि उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो पेनल्टीमेट शेल में चलता है, पेनल्टीमेट शेल में चलता है। बच्चों डी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वो 3 से लेकर 12 तक होते हैं, 3 से लेकर 12 तक होते हैं। ग्रुप जो होते हैं वो 3 से लेकर 12 तक होते हैं डी ब्लॉक में। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर आपको मैं बता दूं ग्रुप कैसे निकाला जाता है। ग्रुप देखो कैसे निकाला जाता है, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन को मान लो x, ns के इलेक्ट्रॉन को मान लो y, x प्लस y कर देना तो ये ग्रुप आ जाएगा। बट ये किसके लिए वैलिड है फॉर्मूला? ओनली डी ब्लॉक के लिए वैलिड है। डी ब्लॉक में ग्रुप इस तरीके से निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप कैसे निकालो? अगर मैं मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर 25 तो बोलो क्या होगा? आर्गन 4s2 3d5, तो d और s के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो 5 + 2, ये 7th ग्रुप का मेंबर होगा। s और d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो वो ग्रुप बताता है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ग्रुप बताता है। और जो n होता है ये n, ये बताता है पीरियड। n की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल क्या बताती है? पीरियड बताती है। चलो ठीक है, नोट किया? जल्दी नोट कर लो, प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों यहां पे सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। असली में जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट बनी कैसे? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्या क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है, पैरामैग्नेटिज्म है ना। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, कलर्ड आयंस शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और क्या शो करते हैं? कैटलिस्ट, कैटालिटिक नेचर शो करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। और क्या शो करते हैं जल्दी बताओ? पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड आयन शो करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ये प्रॉपर्टीज शो करने के लिए, ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए इनके पास पार्शियली, इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली भरा होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल चाहिए होती है। अब मान लो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए, या तो किसी एटॉमिक स्टेट में हो, या तो एटॉमिक स्टेट में। मान लो एटॉमिक स्टेट में नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट इनके पास डी कंप्लीटली भरा नहीं होना चाहिए, इनके पास डी कंप्लीटली भरा नहीं होना चाहिए बच्चों, डी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, डी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए किसी में भी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे सर ये कैसे ट्रांजिशन? कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है।
कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, आगे समझाऊंगा। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। आर्गन कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, एक्सेप्शन है इसमें तो डी कंप्लीटली भरा, जबकि आपका कहना था कि डी पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, आप तो कह रहे हो डी कंप्लीटली भरा हुआ है। अब इसकी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सुनी है, +2 होती है, उसके अंदर जरा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से निकलेगा, फिर किस में से निकलेगा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d9। तो मैंने यहां क्या बोला है, या तो एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सब्शन हो, अगर एटॉमिक स्टेट में नहीं है तो फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉपर की +2 स्टेट में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। अब समझाता हूं, देखो जो जिंक है, जो कैडमियम है और जो मरकरी है, जिंक का एटॉमिक नंबर जानते हो 30, कैडमियम का जानते हो 48, मरकरी का जानते हो 80 सॉरी, मरकरी का 80। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये तीनों आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं है ये ट्रांजिशन एलिमेंट? दे हैव fully filled डी सब्शन, इनके पास fully filled डी सब्शन होती है, n-1 D10 और NS2, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। जब इनके पास फुली फिल्ड डी सब्शेल है तो ये डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे, जब प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नोट करो बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले। इनके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इनके पास डी कंप्लीटली भरा होता है, इनके पास डी कंप्लीटली फिल्ड होता है। बच्चों लिख लिया, नोट कर लिया, इनके पास कंप्लीटली फिल्ड। अब बताऊं आपको एक चीज और बताऊं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं एक तरीके का ब्रिज का काम करते हैं, ये ब्रिज एलिमेंट बोले जाते हैं। किन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं? एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के जो मेटल हैं वो एक्टिव मेटल है, एक्टिव। एस ब्लॉक के मेटल एक्टिव मेटल है, और पी ब्लॉक के मेटल लेस एक्टिव मेटल है। तो लेस एक्टिव मेटल से लेस एक्टिव मेटल के बीच में ये किसका काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एस ब्लॉक के एक्टिव मेटल से पी ब्लॉक के लेस एक्टिव मेटल के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली ये हार्ड होते हैं, है ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये कलर्ड आयन शो करते हैं, इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब इसके अंदर 3 सीरीज होती हैं। एक सीरीज होती है 3D सीरीज, जिसमें 3D में कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, एक सीरीज 4D सीरीज, एक सीरीज 5D सीरीज। 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है 30 तक, 5D सीरीज या ट्रिटियम से 39 से लेके कैडमियम तक होती है 48 तक, और 5D सीरीज लैंथनम 57, इसके बाद हाफनियम 72 से मरकरी तक ये सीरीज होती है। स्कैंडियम 21 से 30 तक, 39 से 48 तक, लैंथनम 57 से फिर 72 से 80 तक। अगर हम 6D सीरीज की बात करें तो 6D सीरीज एक्टिनियम 89, उसके बाद थोरियम, लॉरेंशियम के बाद 104 नेम इज रदरफोर्डियम, कुर्चोटोवियम। याद हुआ कि नहीं हुआ? रदरफोर्डियम, कुर्चोटोवियम। और 104 से लेके 112 तक, 112 को क्या कहेंगे? अनबायम। 112 तक होते हैं। ये अच्छा, ये बीच वाले एलिमेंट कहां गए? बीच वाले कहां गए? ये एफ ब्लॉक होते हैं। ये बीच वाले कहां गए? ये बीच वाले कहां गए? एफ ब्लॉक है। 3D सीरीज 4th पीरियड में लाया करती है, 4D सीरीज 5th पीरियड में लाया करती है,
5D सीरीज 6th पीरियड में लाई करती है, 6D सीरीज 7th पीरियड में लाई करती है। नोट कर लो जल्दी से, नोट किया? ड्राफ्ट कर दो, चलो ठीक है। एनसीईआरटी में शायद इतना ही दे रखा है। अब बच्चों एक बात और सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक मैं प्रूव कर देता हूं। याद करो मैंने आपको बताया था किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग ns से होती है, एंडिंग np से होती है। एक पहले n-1d होता है, एक और पहले n-2f होता है ना। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है 5th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? मैं प्रूफ कर रहा हूं 18 एलिमेंट होंगे। 5th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 18 एलिमेंट होंगे। प्रूफ करते हैं। n बराबर 5 रखो 5s, n बराबर 5 रखो 3f, n बराबर 5 रखो 4d, n बराबर 5 रखो 5p। n रख दिया मैंने। बताओ इनमें से कौन सा केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बताओ बच्चों मेरे कौन सा केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता, 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बच्चे कौन कौन से ऑर्बिटल? 5s, 4d, 5p। s में 2, d में 10, p में 6। टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 18 एलिमेंट आएंगे। 18 एलिमेंट आएंगे। 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। जल्दी बोलो, 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। चलो n बराबर 6th पीरियड का भी चेक करो। 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? n बराबर 6 रखो, 6s, 4f, 5d, 6p। सारे एग्जिस्ट करेंगे। 6s भी एग्जिस्ट करेगा, 4f भी एग्जिस्ट करेगा, 5d भी एग्जिस्ट करेगा, 6p भी एग्जिस्ट करेगा। चलो रखो। 2 f में कितने गए? 14, d में 10, p में 6। आंसर आ गया 32। तो 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने करो 6.78। ठीक है, 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो आज हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से f ब्लॉक पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से d ब्लॉक पढ़ लिया है। और ये मुझे एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके सेंड करो जरा नोट्स। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके जरा सेंड करो। ये एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके आपको सेंड करना है, जल्दी से एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके सेंड करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।